A warm welcome to all of you in this YouTube channel इंग्लिश कक्षा विद अमृता। हम हमारे व्यूअर्स के लिए लेकर आए हैं बिल्कुल फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसको ज्वाइन कर आप अपने आप को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और यू कैन बिकम ए डिफरेंट चेंज्ड पर्सनैलिटी। इस चैनल पे हम बेसिक्स पर फोकस करने वाले हैं, जिससे आपकी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन जाए। डियर फ्रेंड्स, क्या 1000 सेंटेंस को लर्न करके आप हर सिचुएशन में इंग्लिश बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की ज़रूरत है और इस चैनल पे आपको मिलेगा एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, और इस फाउंडेशन के बलबूते पर हर सिचुएशन में बहुत फ्लुएंटली इंग्लिश को बोल सकते हैं। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो हमने अपने पुराने वीडियोस में देखा कि किस तरह से सेंटेंसेस किसे कहते हैं, सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, सेंटेंसेस के काइंड्स कौन कौन से हैं और कौन कौन से वर्ड्स को मिलाकर सेंटेंस बनाते हैं। आइए हम थर्ड डे में प्रोसीड कर रहे हैं और इसमें आज हम सीखेंगे अबाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। डियर फ्रेंड्स, ग्रामर का नॉलेज इंग्लिश के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो बेसिक्स पे हम फोकस करेंगे और धीरे धीरे फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपकी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करेंगे, आपके प्रोनाउंसिएशन को भी इम्प्रूव करेंगे और बहुत सारी सिचुएशंस, डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट टाइप के डायलॉग की प्रैक्टिस भी हम करेंगे। बस हमारे इस वीडियो में बने रहिए। तो हम चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या आप जानते हैं व्हाट इज़ अ सब्जेक्ट? आपने पढ़ा होगा सब्जेक्ट, अबाउट विच समथिंग इज सेड और हु इज़ डूइंग द एक्शन। अब हम इसको एग्जाम्पल्स के तौर पर देखते हैं। अब हमारे पास ये सारे सेंटेंसेस हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट सेंटेंस, द प्रिंसिपल गेव मी अ सर्टिफिकेट। अब इसमें व्हाट इज़ द सब्जेक्ट? प्रिंसिपल इज़ द सब्जेक्ट। वाई? बिकॉज इस सेंटेंस में जो प्रिंसिपल है वो ही इज़ द डूअर ऑफ द एक्शन। वो क्या एक्शन कर रहा है? ही इज़ गिविंग अ सर्टिफिकेट। तो प्रिंसिपल इज़ द सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात की जाती है एक सेंटेंस के अंदर। नेक्स्ट सेंटेंस में अवर टीचर सेंट अस सम एडवाइस ऑन ईमेल। अब इसमें कौन कर रहा है एक्शन? कौन कर रहा है? टीचर। टीचर ने भेजा एक ईमेल जिसमें कि उन्होंने सलाह दी। तो टीचर एक्शन कर रहा है, तो टीचर इज द सब्जेक्ट। और जो रिमेनिंग पार्ट है सब्जेक्ट का, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो होता है प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट में एक वर्ब होना बहुत जरूरी है। विदाउट वर्ब सेंटेंस नहीं बनता, तो प्रेडिकेट में वर्ब होना बहुत जरूरी। अब हम थर्ड सेंटेंस को देखते हैं। थर्ड सेंटेंस में हाउस की बात हो रही है। माई हाउस इज सिचुएटेड इन मुंबई। अब किसकी बात हो रही है इस सेंटेंस में? किस चीज़ की बात हो रही है? माई हाउस की बात हो रही है। तो माई हाउस इज द सब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट इज प्रेडिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड। किसके बारे में बात हो रही है? मदर के बारे में बात हो रही है। मदर क्या करती है? बहुत ही डिलीशियस खाना बनाती है। तो मदर इज़ द सब्जेक्ट और कुक्स से लेकर फूड तक ये जो पार्ट है सेंटेंस का वो होता है प्रेडिकेट। अब इस सेंटेंस को देखते हैं। राहुल वॉज एब्सेंट यस्टरडे। नाउ इस सेंटेंस में किसकी बात हो रही है? इस सेंटेंस में राहुल की बात हो रही है। तो राहुल इज़ द सब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट जो है वो है प्रेडिकेट। प्रेमचंद इज़ अ ग्रेट राइटर। यहाँ पर प्रेमचंद की बात हो रही है, तो प्रेमचंद सब्जेक्ट हुआ। अब देखिए, द रोजेस आर ब्यूटिफुल। इस सेंटेंस में किसकी बात हो रही है? इस सेंटेंस में रोजेस की बात हो रही है। तो रोजेस, द वर्ड रोजेस इज द सब्जेक्ट। अब हम बताइए, अब आप क्या बता सकते हैं कि इस सेंटेंस में कौन सब्जेक्ट है? मेक एन अपॉइंटमेंट विद द मैनेजर। मेक एन अपॉइंटमेंट विद द मैनेजर, इस सेंटेंस में क्या सब्जेक्ट है? क्या बता सकते हैं? यू आर राइट। इसमें जो सब्जेक्ट है वो हिडन है, छुपा हुआ है। हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं या एडवाइस दे रहे हैं कि आप एक अपॉइंटमेंट बनाइए। तो मेक जो है वो वर्ब है और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है
वो है इम्प्लाइड यू, मीन्स हम किसी को सलाह दे रहे हैं कि यू मेक एन अपॉइंटमेंट विद द मैनेजर। नेक्स्ट, डोंट टॉक। अगर आप टीचर हैं तो आप क्लासेस में ज़रूर ये सब शब्द यूज़ करते होंगे बच्चों को कहने के लिए, डोंट टॉक। तो इसमें क्या सब्जेक्ट है? डोंट सब्जेक्ट नहीं है, इसमें भी इम्प्लाइड यू जो है हिडन है, यू डोंट टॉक। तो यू जो है सब्जेक्ट इसमें हिडन है, यहाँ पर भी यू सब्जेक्ट हिडन है। हाउ टॉल यू हैव ग्रोन। हमेशा ऐसा नहीं होता जो फर्स्ट वर्ड होता है वही सब्जेक्ट होता है, यहाँ पर यू की बात हो रही है कि आप कितने बड़े हो गए हैं, तो यहाँ पर जो यू वर्ड है वो सब्जेक्ट है। अब इन सब सेंटेंसेस में आपने सब्जेक्ट को जान लिया, तो अब सब्जेक्ट को जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आप कोई भी सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले आप जो बेसिक स्ट्रक्चर है उस पर वर्क करेंगे, और जो इंग्लिश का बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब। नाउ अब हम इन सब की भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो सब्जेक्ट तो हमने जान लिया, हमको एक सब्जेक्ट लेना है। अब नॉर्मली आप देखिए सब्जेक्ट क्या है? द प्रिंसिपल, ये एक नाउन है। आवर टीचर, ये भी एक नाउन है। माई हाउस, ये भी एक नाउन है। माई मदर, मदर इज़ ऑल्सो ए नाउन। राहुल, राहुल इज़ ऑल्सो ए नाउन। प्रेमचंद, प्रेमचंद इज़ ऑल्सो ए नाउन। रोजेज, रोजेज आर इज़ ऑल्सो ए नाउन। यहाँ पे यू एक प्रोनाउन है, यहाँ पे यू एक प्रोनाउन है, यहाँ पे यू एक प्रोनाउन है। तो एक सब्जेक्ट जो है वो या तो एक नाउन होता है या एक प्रोनाउन होता है। इसे समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। अब हमको उससे आगे हम बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कि एक सब्जेक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग जो वर्ब है वो चेंज होता है। तो ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है उसको बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। तो अब हम देखते हैं कि इसमें प्रिंसिपल गेव मी अ सर्टिफिकेट, इसमें जो वर्ड है गेव ये पास्ट टेंस में है और ये फाइनाइट वर्ब है। यहाँ पर माई हाउस इज़ सिचुएटेड इन मुंबई, तो इसमें जो वर्ब है मेन वर्ब है वो इज़ है। इसमें माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड, इसमें जो कुक्स वर्ड है वो वर्ब है। इसमें वॉज वर्ब है, इसमें इज़ वर्ब है, इसमें आर वर्ब है। अब देखिए जो रोजेज हैं ये प्लूरल नाउन है, प्लूरल है, मेनी रोजेज आर देयर। तो जो सब वर्ब है वो इसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। यहाँ पर प्रेमचंद इज़, एक व्यक्ति की बात हो रही है इसलिए हमने इज़ यूज़ किया। यहाँ पर मेनी रोजेस की बात हो रही है इसलिए हमने आर यूज़ किया। तो द रोजेज आर ब्यूटिफुल। यू मेक एन अपॉइंटमेंट विथ द मैनेजर, तो यहाँ पर मेक वर्ब है इसके अकॉर्डिंग यूज़ हो रहा है। यू डोंट टॉक, तो टॉक वर्ब है यह यू के अकॉर्डिंग यूज़ हो रहा है। तो इस तरह से, और ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आने वाले वीडियोस में हाउ टू मेक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे। हाउ टू मेक इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो भी हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं कि द प्रिंसिपल गेव मी अ सर्टिफिकेट। अब प्रिंसिपल गेव, प्रिंसिपल ने मुझे दिया, क्या दिया? एक सर्टिफिकेट। तो जो वर्ड सर्टिफिकेट है वो इसको कंप्लीट कर रहा है। क्या दिया? सर्टिफिकेट दिया। तो जो सर्टिफिकेट है वो एक ऑब्जेक्ट है। तो कुछ जो वर्ब्स होते हैं वो अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की उनको ज़रूरत होती है। तो उस टाइप के जो वर्ब्स होते हैं उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। तो जो वर्ड गिव है इसका फर्स्ट फॉर्म होता है गिव, वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है और उसका जो मीनिंग है वो इनकम्प्लीट होता है विदाउट एन ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में ये एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। अब उस प्रिंसिपल ने मुझे एक सर्टिफिकेट दिया, मी, जो वर्ड मी है। अब जो गेव के साथ सर्टिफिकेट, गेव व्हाट? सर्टिफिकेट। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो मी जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और सर्टिफिकेट है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस में प्रिंसिपल सब्जेक्ट हो गया, गेव वर्ब हो गया, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, सर्टिफिकेट जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस को हम देखते हैं। अ टीचर सेंट अस सम एडवाइस ऑन ईमेल। अब इस सेंटेंस में हम देखते हैं कि
अ टीचर सब्जेक्ट हो गया, सेंट वर्ब हो गया, अस सम एडवाइस। नाउ सम एडवाइस जो है वो सेंट व्हाट एंड एडवाइस, तो एडवाइस जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अस जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। माई हाउस इज सिचुएटेड इन मुंबई। अब ये एक डिफरेंट प्रकार का कंस्ट्रक्शन है, इसमें सिचुएटेड इन मुंबई, यहाँ पर एडवर्बियल फ्रेज यूज हुआ है। एडवर्ब फ्रेज कहाँ पर सिचुएटेड है? नाउ व्हाट इज अ फ्रेज? फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें वर्ब नहीं होता उसे फ्रेज बोलते हैं। तो मेरा जो हाउस है वो कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। तो मुंबई एक प्लेस है, तो हम एडवर्ब भी आने वाले वीडियोस में सीखेंगे एडवर्ब किसे कहते हैं। पर यहाँ पर एक एडवर्ब, यहाँ पर ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं हुआ है, यहाँ पर सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इज यूज हुआ है और एक एडवर्बियल फेज यूज हुआ है। माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड, यहाँ पर कुक वर्ब है। अब कुक वॉट? कुक फूड, तो जो फूड है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। राहुल वॉज एब्सेंट यस्टरडे, अब यहाँ पर राहुल की बात हो रही है, तो राहुल क्या था? कल एब्सेंट था, तो यहाँ पर एब्सेंट वर्ड है, इट इज यूज्ड एज ए कॉम्प्लीमेंट। तो कहीं कहीं पर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब लगाकर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, कहीं कहीं पर हम सब्जेक्ट के साथ कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं, कहीं कहीं पर हम सब्जेक्ट के साथ एडवर्ब भी लगाते हैं। तो सेंटेंसेस को हम 3 तरह से बना सकते हैं। एक सेंटेंस है प्रेमचंद इज़ अ ग्रेट राइटर, यहाँ पर इज़ अ ग्रेट राइटर जो वर्ड है वो एक कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट हम किसे कहेंगे? इसमें सब्जेक्ट की विशेषता बताई जा रही है। कॉम्प्लीमेंट में सब्जेक्ट की विशेषता बताई जाती है। ऑब्जेक्ट जो होता है वो वर्ब के एक्शन को कंप्लीट करता है। तो प्रेमचंद इज अ ग्रेट राइटर, तो इसमें ग्रेट राइटर इज ए कॉम्प्लीमेंट फॉर प्रेमचंद। द रोजेज आर ब्यूटिफुल, अब बताइए ब्यूटिफुल क्या है? ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है? क्या बात हो रही है? क्या वर्ब के एक्शन को कंप्लीट कर रहा है? नहीं, ये क्या कर रहा है? रोजेस की क्वालिटी बता रहा है, तो इट इज ए कॉम्प्लीमेंट। अब इस सेंटेंस में मेक एन अपॉइंटमेंट विद द मैनेजर, मेक एन अपॉइंटमेंट, मेक व्हाट? अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट ऑब्जेक्ट हो गया। डोंट टॉक, तो यहाँ पर टॉक सिर्फ वर्ब को कंप्लीट कर रहा है। अब यहाँ पर कोई ना तो ऑब्जेक्ट है ना यहाँ पर कोई कॉम्प्लीमेंट है, तो ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। हाउ टॉल यू हैव ग्रोन, यहाँ पर भी ग्रोन जो वर्ब है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। तो आज हमने देखा कि एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है, और इस प्रेडिकेट में यू कैन हैव वर्ब, यू कैन हैव ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अब आपके आसपास देखिए, आपकी मदर के बारे में सोचिए, आपके फ्रेंड्स के बारे में सोचिए, अगर आप एक ऑफिशियल हैं तो आपके ऑफिस के बारे में सोचिए और छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइए। उसमें कुछ वर्ब्स यूज़ करिए और उन वर्ब्स के साथ कॉम्प्लीमेंट यूज़ करिए, या उन वर्ब्स के साथ आप ऑब्जेक्ट यूज़ करिए और छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपनी मदर को देखिए, मदर के बारे में सोचिए। माई मदर इज़ अ रिलीजियस लेडी। आगे बढ़िए, माई मदर गेट्स अप अर्ली एवरी डे। आगे बढ़िए, माई मदर लुक्स आफ्टर द फैमिली। और आगे बढ़िए, माई मदर इज़ वेरी प्रिटी। और आगे बढ़िए। इस तरह से आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइए। आप अपने रूम को देखिए, आपके रूम में आपको कौन कौन सी चीज़ें दिखती हैं उनके बारे में, उसको छोटा छोटा वर्ड्स ऐड कर करके सेंटेंसेस बनाइए और डिस्क्राइब करना सीखिए। आप इस डिस्क्रिप्शन से आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा। फिर आप आईने में देखकर उसको रिहर्स करिए और उसको थोड़ा फास्ट बोलना सीखिए। अपनी स्पीड को बढ़ाइए। जब आप स्पीड बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे आपकी फ्लुएंसी होने लग जाएगी। ऐसा कहा गया है
कि किसी भी आर्ट को सीखने के लिए 10,000 आवर्स की प्रैक्टिस इज़ इम्पॉर्टेंट। एक बहुत ही फेमस जो ऑथर हैं उन्होंने ऐसा कहा है कि किसी भी आर्ट को या किसी भी चीज़ को परफेक्ट करने के लिए 10,000 आवर्स की प्रैक्टिस इम्पॉर्टेंट होती है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं? तो प्रैक्टिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो अपने आसपास देखिए और छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स लेकर सेंटेंसेस बनाइए, प्रैक्टिस करिए और इम्प्रूव करिए। आगे आने वाले वीडियोस में हम आपको ग्रामर का एक डिफरेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और एक डिफरेंट स्ट्रक्चर से आपको अवगत कराएंगे, जिससे कि आप बहुत जल्दी बहुत फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। आई होप you like this video. Thank you for watching till end. So till then, good